गुड मॉर्निंग। आज का सब्जेक्ट आज हम लोग देखते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को लेते हैं संख्याएं, है ना। हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं मैथ्स के अंदर। संख्याएं, है ना। संख्याएं, तो हमारे पास जो संख्याएं हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार की संख्याओं को देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार की संख्याओं में हमारा क्या आता है, जैसे सबसे पहले हम लोग जो बचपन में सीखे, क्या सीखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा जो सीखे, ये क्या सीखे? यही हमारा क्या है, गिनती की संख्या है। और इसी से हम लोग बढ़ते बढ़ते क्लास बढ़ते गया, तो विभिन्न संख्याओं से हम लोग रूबरू हुए। तो अब हम लोग इसमें आज हम लोग आपको बताएंगे कि क्या क्या संख्याएं हैं और कैसे कैसे हैं। तो हम लोग जितना आसानी से हो जाए उसको देखेंगे, उसके बाद फिर संख्या में घुसते चले जाएंगे। तो संख्याएं हमारा क्या है कि जो सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, है ना। इसको हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। और हमारा ये क्या है, नेचुरल नंबर। और सीधा सीधी है, समझ ले, जो हमने जिंदगी में जो शुरुआत किया है ना गिनती करने का, वही हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ये चलता जाता है और अनंत तक चलता जाता है। आज तक हम लोग अंतिम तक नहीं पहुँचे और पहुँचेंगे भी नहीं, कोई भी नहीं पहुँच सकता। तो जब तक हम एक कदम चलेंगे तो वो एक कदम और आगे बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो पहुँच नहीं सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर क्या है, सबसे बड़ी संख्या, ये खाली हो गया। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, है ना, प्राकृत संख्या, है ना। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, ये क्या हो गया, इन्फिनिटी। इसको हम नहीं जानते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये हम जान रहे हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्रारंभ कहाँ से हुआ है, जहाँ प्रारंभ हुआ है वही सबसे छोटी संख्या 1। तो हम लोग प्राकृत संख्या को देखें, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग कोई नहीं जानते, अनंत है ना, वो चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्राकृत संख्या। इसके बाद हम लोग एक और नंबर करते हैं कि देखिए इसमें समस्या क्या आता है, 1 और 2 जोड़े क्या आता है, 3, 4 और 5 जोड़े क्या आता है, 9। लेकिन आप यदि 1 - 1 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 0। तो इस संख्या में 0 को कोई स्थान नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, एक और संख्या निकाले। तो ये इसको कहते हैं कि संख्याएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो समझ लीजिए शून्य लगा देंगे तो पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या। अभी तक संख्या इनकम्प्लीट है ना। तो पूर्ण संख्या या होल नंबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। दोनों एक ही है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखाते नहीं है, डेफिनेशन बोल देते हैं। होल नंबर क्या है, इसको प्राकृत संख्या में 0 प्लस प्राकृत संख्या, समझ लीजिए ये इसका डेफिनेशन यही हो गया, 0 प्लस प्राकृत संख्या, है ना। तो कहने का मतलब है इसका ये आ जाएगा क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं और बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, 0 प्लस प्राकृत संख्या। इसका मैंने क्या कहते हैं, डेफिनेशन यही हो गया कि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो क्या है, वो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो हमारा क्या हो गया कि या होल नंबर कहते हैं, है ना। इफ 0 इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन इट विल बी होल नंबर। तो ये हमारा क्या है, ये होल नंबर होगा तब। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। तो अब इसका भी यही केसेस है कि इस केस में हमारा क्या है, सबसे बड़ी संख्या मुझे पता नहीं, है ना। और हमारा क्या है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, सबसे
छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर क्या हो गया, 0। तो इस आधार पे हमारा ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लोग को पता चल गया। अब देखिए समस्याएं जब जब आती हैं कुछ कुछ सॉल्यूशन लाती हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया कि देखिए अब हम लोग आते हैं फिर से यहाँ पर, जब हमारे पास फिर आ जाएगा, है ना, संख्याएं, यहाँ नंबर्स भी लिख दीजिए, इंग्लिश भी बता ही दे रहे हैं तो, है ना, नंबर्स। तो यहाँ हम लोग और दो प्रकार का संख्या देखें, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब हमारे पास शेष समस्या क्या है, मान लीजिए पूर्ण संख्या 3 - 3 को तो बताता है कि 0 है ना, लेकिन 3 - 4 हो तो क्या होगा, 1। देखिए अब यदि इसको हम ले लेते हैं, जैसे मैं राजेश, एक मित्र है मेरा, राजेश मित्र है, ठीक है, राजेश मेरा मित्र है, और छोड़िए मित्र है, मैं हूं, मैंने राजेश को 3000 रुपये उधार दिया, ठीक है, 3000 रुपया उधार दिया, राजेश को दिया, और इस समय क्या हो गया, अब राजेश से फिर मैंने लिया, बाद में मैंने 4000 रुपये उधार ले लिया, तो मेरे खाता में क्या आएगा, देखिए मैं अपने खाता में क्या इंक्लूड करूंगा, क्या लिखूंगा, हमारा एक केस होगा, राजेश अपने खाता में क्या लिखेगा, 1000 रुपया, एक तरीका है लिखेगा 3000 वापस किया, है ना, 3000 वापस किया 1000 रुपया उधार दिया, है ना, उधार दिया, एक केस आया, मैं लिखूंगा क्या, 3000 वापस पाया, 3000 वापस पाया 1000 रुपया उधार लिया, 1000 रुपया उधार लिया। अकाउंट्स ऐसे चल सकता है ना, चीज़ों को ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में यदि हम इसको करेंगे तो क्या करेंगे, है ना, मैथ्स एक खाता समझ लीजिए, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ मैथ्स में, राजेश ने लिया, इसने दिया, नहीं, 3000 माइनस 4000, तब हमारे पास यहाँ क्या है, संख्याएं नहीं है, क्या लिखेंगे, इधर तो वो दोनों अपना अपना काम चला लेते, मैं और राजेश काम चला लेता हूँ, तो यहाँ 3000 माइनस 4000, क्या करूँगा अब इसको, तो इसी सब के लिए सिस्टम ने फिर मैथ्स की संख्याओं को बढ़ाया, क्या क्या बढ़ाया, कहाँ गया, अब आया पूर्णांक संख्या या फिर पूर्णांक संख्या, या इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स बोलते हैं, यस, थोड़ा सा मेरा ऐसा ही हो जाता है, पॉइंटेड टाइप का, इंटीजर्स, तो क्या है, पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स। इसमें एक क्या होता है कि हम लोग इधर ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट, इधर लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, ये भी डॉट 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 डॉट, ये पूर्णांक संख्या, मतलब हमने ऋणात्मक संख्या का इजाद किया,
ऋणात्मक संख्या का इजाद किया। तो उस समय क्या होता था, 3-4 यदि करते हैं तो जो जिससे लिया, ये कहने का मतलब वो ऋणात्मक 1 है, वो ऋण 1 में है। जैसे मैंने 4000 ले लिया, राजेश को 3000 दिया और 1000 लिया, तो मैं ऋण 1000 हूँ। मैं क्या हूँ? मैं ऋणात्मक, ऋण में 1000 हूँ, मैं ऋणात्मक 1000, है ना। ऋण 1000, ठीक है, ये ऋण 1000 में हूँ, यहाँ पर ऋण 1 है। समझ, ये जो पार्टी ये 4 रुपया लिया और 3 रुपया दिया था, तो ये क्या है, एक ऋण में है। अब 3 आम आपके पास है, आप 4 आम खाना चाह रहे हैं, तो जरूर एक किसी से उधार लीजिएगा, तो क्या ऋण 1 में चाहिएगा। तो ये हमारा, तब ये कंडीशन क्या हो गया, ये पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स का आ गया। तो ये अब ये क्या है, इंटीजर्स, ये पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है, इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। और हम इसमें क्या है कि जो इसमें अब आप हमेशा कीजिए, घटाव कीजिए, जोड़ कीजिए, जोड़ या घटाव कीजिए, है ना। 5 3 8, 3 -5 -2, 3 -3 0। तो इसमें क्या है कि आपको पूर्ण जितना अंक है वो आपका सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसमें यदि घटाव करते हैं तो घटाव के लिए भी सही है, जोड़ करते हैं जोड़ को भी सभी को बताएगा, और जोड़ घटाव के लिए सही है। देखिए जैसे उसमें क्या है, जोड़ के लिए पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों सही है। घटाव के लिए क्या है, आपका प्राकृत संख्या भी सही नहीं है, और क्या है, पूर्ण संख्या भी सही नहीं है। पूर्णांक संख्या कंप्लीट है कि उसमें आप घटाव भी कीजिएगा तो आपका पूरा आ जाएगा, कहीं भी घटाव में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन क्या है, पूर्ण और प्राकृत संख्या में यदि आप छोटे संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो आपको उस समय क्या है कि उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है, उसके पास कोई आंसर नहीं है। तो इसके पास घटाव तक के लिए सब आंसर है, ठीक है। गुना तक के लिए भी सब आंसर है, उसमें भी गुना तक के लिए सब आंसर है। पहला में गुना तक के लिए सब में आंसर है। भाग का जब अब प्रश्न आ जाता है भाग, तो भाग का जब प्रश्न आ जाएगा तब हमारा क्या है, इंटीजर्स को लिख लीजिए, 0 1 2 3 ... -1 -2 -3। इसमें अब सबसे छोटी संख्या, इसका भी अब बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या, तो ये ... तो ये सबसे छोटी संख्या भी ऋणात्मक अनंत, और ये क्या आ जाएगा, धनात्मक अनंत, ठीक है। तो यहाँ कहीं भी पूर्णांक संख्या का भी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या नहीं ये कर सकते, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ये इसमें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है रेशनल नंबर या फ्रैक्शन या रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें इधर कर दिया ना, चलिए इसको कर देते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। है ना। तो ये रेशनल नंबर, तो ये हमारा इसका एक डेफिनेशन है। क्या इसका एक डेफिनेशन है कि वैसे संख्या जिसको p/q के रूप में निरूपित किया जा सके, p/q के रूप में निरूपित किया जा सके, और p and q, है ना, p और q बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू क्या, I, है ना। किससे बिलोंग्स टू होना चाहिए,
आई से बिलोंग्स टू, मतलब क्या है, कहने का मतलब इंटीजर्स होना चाहिए या पूर्णांक संख्या। पी और क्यू क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। और एक कंडीशन है इसमें, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यही इसका डेफिनेशन है कि रेशनल परिमेय संख्या क्या है, वैसे संख्या है जिसको p बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सके, और p और q बिलोंग्स टू i, मतलब p और q क्या है, इंटीजर्स से होना चाहिए, और q 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा संख्या जिसको हम ऐसे ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ हटा देते हैं, ये देखिए 3/4 है ना, 3 क्या है, इंटीजर्स है, पूर्णांक संख्या है, -3/4 है ना। अब तो लग रहा है, ये तो पहले लग रहा था नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये -3/4, तो ये क्या है ना, 4 क्या है, बिलोंग्स टू आई, 3 बिलोंग्स टू आई है ना, -3 बिलोंग्स टू आई। और ये जो नीचे क्यू का मतलब है क्यू जो हर, इसको अंश या सीधा सीधी समझ लीजिए अंश और हर के रूप में, अंश और हर, या सीधा सीधी समझ लीजिए पी जो ऊपर वाला संख्या होता है उसको अंश कहते हैं। जैसे कोई भी पूर्णांक वो क्या कहते हैं, परिमेय संख्या में, कोई भी रेशनल नंबर में ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाले संख्या को हर कहते हैं, ठीक है। तो अंश और हर के रूप में लिखा जाए, और अंश और हर क्या है, अंश और हर क्या है, अंश और हर दोनों क्या है, परिमेय संख्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स मतलब आपका हो गया पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और हर क्या है, हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका परिमेय संख्या का डेफिनेशन ये है कि ऐसा संख्या जिसको बटे के रूप में निरूपित किया जा सके, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकते हैं, p और q बिलोंग्स टू i, p और q क्या है, इंटीजर्स में से होना चाहिए, पूर्णांक संख्या में से होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब q शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या में आप ये चीज़ जान लीजिए, परिमेय संख्या में जैसे 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड, या फिर इसको कहते हैं जिसका अपरिभाषित है ना, अपरिभाषित, जिसका परिभाषा नहीं है अभी तक, है ना, हमारे लिए अभी तक इसका कोई परिभाषा नहीं है। तो ये अनडिफाइंड या अपरिभाषित शब्द कहते हैं, माने संख्या कहते हैं। तो यही इसलिए दिया गया है क्यू नॉट इक्वल टू 0। और देखिए इसमें क्या है, इंटीजर्स नीचे जो बोला गया कि इंटीजर्स या फिर आपका क्या है 3/4 इंटीजर्स, या क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर्स, या फिर इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो आप बोलेंगे कि 3 नेचुरल नंबर क्यों नहीं, तो माइनस भी होगा तो चलेगा, है ना। तो ये क्या है, ये माइनस भी होगा तो चलेगा। तो इसलिए ये क्या है, p एंड q बिलोंग्स टू i, p और q i में इंटीजर होना चाहिए, परिमेय पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और q शून्य नहीं होना चाहिए। यही हमारा रेशनल नंबर का परिभाषा है। और रेशनल नंबर में क्या हो गया, जो भी नंबर बट्टे में आ जाए, है ना, नंबर 3/4, 2/3, 2/3, इस प्रकार का नंबर हो गया हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। और अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ परिमेय संख्या तक पढ़ते हैं, और एक अपरिमेय संख्या आता है। अपरिमेय संख्या का भी डेफिनेशन थोड़ा सा, अपरिमेय संख्या इसका भी डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन में आपका आता है अपरिमेय संख्या, इसका डेफिनेशन में आता है क्या, जो वैसे संख्या है। देखिए इसमें अपरिमेय संख्या को आप समझ लीजिए √2, √3, √4, लेकिन इसका डेफिनेशन एक अलग है, समझ लीजिए। लेकिन इसका डेफिनेशन है 2 प्रकार का। अब हम लोग क्या है, परिमेय संख्या में हम लोग थोड़ा सा और गहरा जाते हैं, तब जाके इसको समझ सकेंगे। परिमेय संख्या को जैसे हम लोग करते हैं, परिमेय संख्या को करते हैं, उसको दशमलव में बदल देते हैं, 3/4 है ना, 3/4। तो 4 से हम जब 3 को ये दशमलव में बदलेंगे, क्या करेंगे, इसमें
जीरो देके दशमलव देंगे तो 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ये पूरा कट गया। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शांत दशमलव। इसको कहते हैं शांत दशमलव। ठीक है, इसको शांत दशमलव कहते हैं। और जैसे ये नहीं, 4/3, ये एक संख्या ले लीजिए, 4/3 संख्या ले लिए, 4/3 लिए तो क्या हो जाएगा? 4/3 लिए तो 4/3, इसको दशमलव में बदलिए क्या हो जाएगा? 3 × 1 = 3, और क्या हो जाएगा? फिर 3, फिर 1 बचेगा, फिर 3, है ना, फिर 3। क्यों? आपको ये करके दिखा देते हैं। 3 4, है ना, तो 1 से लिए 3 1, फिर दशमलव देंगे 0, फिर 3 × 9, फिर 1, 3 3 3 3 3, ऐसा करके बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या होगा? इसको बोलते हैं क्या? इसको कहते हैं अशांत दशमलव। इसको क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। ये हो गया 1.333333 जो चलता जाए, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव यदि जैसे ये रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, ये 3 नहीं, ऐसा भी हो सकता है 1.275, 1.275, 275, इस प्रकार यदि आ रहा है कि 3 के बाद आ रहा है, 7 के बाद आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वही हमारा ये हो जाता है, अशांत ही है, लेकिन वो एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है ना। जैसे इसमें 3 एक इंटरवल पर ही रिपीट कर रहा है, किसी में 2 के बाद रिपीट कर सकता है, 1.23, 23, 23, ऐसा टाइप का। तो ये हमारा क्या कहलाता है? अशांत पुनरावृत्ति। अशांत पुनरावृत्ति, है ना। दशमलव अशांत पुनरावृत्ति दशमलव कह सकते हैं। और एक होता है अशांत में, ये होता है अशांत में, एक होता है जिसमें वो अशांत तो है लेकिन रिपीटेशन नहीं है, पुनरावृत्ति जिसमें नहीं है, ये जिसमें क्या जैसा लग रहा है, चलिए पुनरावृत्ति नहीं है। हाँ, तो अशांत पुनरावृत्ति और अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति, उसमें पुनरावृत्ति है या आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव या पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो ये अशांत अनावृत्ति दशमलव जो है, यही इरेशनल नंबर या यही क्या कहलाता है? यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है ये बेटा, हम काम कर रहे हैं ना बाबू, बेटा मम्मू। तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जो हमारा इसमें देखिए, परिमेय संख्या में 3 प्रकार का आ गया। हाँ, 3 प्रकार का आ गया। 3 प्रकार का क्या आया? 3 प्रकार का क्या क्या आया? एक आया शांत दशमलव, है ना। तो परिमेय संख्या में ये शांत दशमलव नहीं आया। जनरली ये जो हम लोग दशमलव करते हैं तो उसमें आता है, एक आता है शांत दशमलव। शांत दशमलव जो पूरा कट जाए, क्या हो गया? पूरा कट जाए, है ना, पूरा कट जाए, पूरा कट जाए, है ना। अशांत दशमलव जो पूरा नहीं कटे, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव जो पूरा नहीं कटे, है ना, पूरा नहीं कटे, है ना, पूरा नहीं कटे, नहीं कटे या चलता जाए, या चलता जाए, चलता जाए।
है ना। तो अशांत में भी फिर अशांत में भी दो प्रकार का है, अशांत पुनरावृत्ति, एक अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। तो जो हमारा अशांत में भी दो प्रकार का है ना, अशांत, अशांत एक आ जाता है क्या है, पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति का जैसा हो जा रहा है। चलिए ये अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, है ना। और दूसरा क्या है, अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत लिखा जा रहा है, अशांत, अशांत अनावृत्ति। अब आप लोग समझ गए। तो ये अशांत अनावृत्ति जो दशमलव आता है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यही हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो ये हमारा जनरली ये सब में आप समझ लीजिए √2, √3, √2, √3, √5, √7, ये सब हमारा क्या आ जाता है, अपरिमेय संख्या। ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। अब सभी संख्या को एक चीज आप हमेशा जान लीजिए, अभी बता देते हैं थोड़ा सा। और सभी संख्या को फिर क्या कहते हैं, इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, रियल नंबर। ये सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर, है ना। इसको सभी संख्या को क्या कहते हैं, रियल नंबर या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप समझ लीजिए सबसे बड़ी बात है ना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा क्या हो गया, नेचुरल नंबर सबसेट है, किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर से बड़ा आपका हो गया सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उससे बड़ा हो गया आपका होल नंबर, उससे बड़ा हो गया आपका इंटीजर्स, उससे बड़ा आपका हो गया क्या, रेशनल नंबर, उससे बड़ा हो गया आपका रियल नंबर, रेशनल और रियल, ठीक है, रियल नंबर। तो इंटीजर्स, इंटीजर्स ये होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा ये। तो ये n क्या है, सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर्स सबसेट है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। अभी तक हम लोग इतना ही पढ़े हैं। और रेशनल के साथ इरेशनल, इरेशनल और रेशनल एक ही पैरेलल पे रहेगा, ये दोनों मिल करके क्या है, दोनों ही सब मिल करके हो जाता है हमारा क्या है, रियल नंबर, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े, अब ये हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, और क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, संख्या। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, संख्या, और ये हो गया वास्तविक संख्या, ये हम पढ़ लिए वास्तविक संख्या। अब इसमें भी थोड़ा सा और है, एक दो संख्याओं का पढ़ना अभी और बाकी है। क्या पढ़ना बाकी है कि इसमें जो आसान सा चीज़ है, ये नंबर हम पढ़ लिए, ये तो संख्या का, इसमें एक हम लोग हमेशा जो प्रयोग होगा सम संख्या, सम संख्या किसको कहते हैं,
सम संख्या किसको कहते हैं? तो 2 से भाग लगने वाले प्राकृत संख्या को, है ना, 2 से भाग लगने वाले प्राकृत संख्या को सम संख्या कहते हैं, को सम संख्या कहते हैं, है ना। कहते हैं, है ना। 2 से भाग लगने वाले प्राकृत संख्या को सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या क्या क्या है? एग्जाम्पल हो गया हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, चलते चले जाइए, ठीक है। इसका भी यही, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। सबसे बड़ी सम संख्या पता नहीं, क्योंकि वो भी अनंत तक जाएगी। विषम संख्या, है ना, विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से भाग नहीं लगे। वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे, तो जो 2 से विभाजित नहीं हो, तो क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, अनंत तक चलता चला जाएगा। ये हो गया हमारा विषम संख्या। अब हमारा आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है? जो स्वयं से और क्या है? और 1 से भाग लगे, ठीक है ना। वैसे संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसे संख्या जो स्वयं से, है ना, स्वयं और एक को छोड़कर किसी संख्या से भाग नहीं लगे, है ना, सिर्फ स्वयं और भाग नहीं लगे, है ना। जो ऐसे संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी संख्या से भाग नहीं लगे या फिर लगे, है ना, या विभाजित नहीं हो। एक ही बात किताबी लैंग्वेज लिखिएगा तो विभाजित नहीं हो, स्वयं और एक को छोड़कर किसी से विभाजित नहीं हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए एक क्या है, देखिए इस डेफिनेशन से एक भी अभाज्य संख्या सा लगता है, लेकिन एक को अभाज्य संख्या नहीं कंसिडर किया गया है, क्योंकि उसका एक डेफिनेशन के आधार पे 2 फैक्टर होना चाहिए। 2 फैक्टर क्या है? जैसे 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है ना। क्यों? 2 एक अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि वो 2 से और 1 को छोड़ करके किसी से भाग नहीं लगता है। 2 और 1 को छोड़ करके किसी से भाग नहीं लगता है। तो 2 का स्पेशलिटी क्या है कि 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है, जो सम संख्या है। बाद बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी 2। तो हमारा 2 हो गया। और हमारा 3 भी किससे भाग लगेगा? 3 और 1 से भाग लगेगा 3, है ना। तो 3 भी क्या हो गया? 3 भी एक अभाज्य संख्या हो गया। अब हमारा ये कर लेते हैं 4 2 से भाग लग जाता है। 5 पकड़िए, है ना। तो 5 क्या है? 5 और 1, इसका फैक्टर क्या है? 5 और 1, ये भी 5 से भाग लगता है। एक का क्या, एक ही फैक्टर होता है, तो और उसको लेते नहीं है इसलिए क्योंकि उसको कंसिडर नहीं किया गया है। एक और दूसरा तरीका है कि उसका 2 गुणनखंड नहीं हो, क्योंकि 1 गुणनखंड ही है, सिर्फ एक ही है 1 गुणनखंड, तो वो आपका 2 एक अभाज्य संख्या है। तो इसलिए अभाज्य संख्या में हम लोग पढ़ लिए। अब अभाज्य संख्या में क्या है, इसमें ये एक पॉइंट है, 2 वैसी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, संख्या भी है, ठीक है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है ना।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, वो क्या है? सम संख्या है। तो ये हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि बोला जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी 2। ठीक है, तो हम लोग इस आधार पे हम लोग कर लिए। अब मोटा मोटी हम लोग नंबर्स को कर चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे प्रॉब्लम पे आएंगे और नंबर्स कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जब जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स को और एक बार करके याद करते चले जाएंगे। जैसा जैसे क्वेश्चन आएगा उस आधार पे हम लोग करते चले जाएंगे। तो आज के लिए बाय।